प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में नारन तक की दुर्लभ कथा श्रवण कीजिएगा। ये कथा रामचरितमानस में छेपक के रूप में आई है और बड़ी दुर्लभ कथा है। हर रामचरितमानस में ये मिलती नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। बेहवा पुल बसत गुसाई, पठवाते दशकंद बुलाई, आवत धूम केतु चर संगा, करत कोलाहल नाद उतंगा। हे गुसाई, यह बेहवा पुल बेहवा बलपुर में रहता है। इसे रावण ने बुला भेजा है। वह धूमकेतु दूत के साथ अत्यंत कोलाहल और उच्च शब्द करता हुआ आता है। तय संग गुणी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान, सैन संग चतुरंग खल डोलत विविध निशान। हे प्रभु, उनके साथ अनेक गुणी भी हैं जो गाते और नगाड़े बजाते हैं। वे दुष्ट चतुरंगड़ी सेना, हाथी घोड़े रथ और पैदल चारों दिशाओं में फिरते हैं। उतनारन तक सैन समेता, गये जहाँ दस कंद निकेता, सुतय सुरारी मिला पुलकाई, कुशल बूझ बैठे हरसाई। उधर नारन तक सेना सहित रावण के महल को गया। रावण पुत्र ने पुलकित होकर मिला और कुशल पूछकर बड़ी प्रसन्नता से बैठाया। देख नारन तक की समुदाई, दस मुख सठ सब सोच दुराई, जय विधि हर लावा जगमाता, ताय आदि कृत कृत विख्याता। नारन तक की सेना और ऐश्वर्य को देखकर मूर्ख रावण ने सब सोच लिया, सब सोच भुला दिया। जिस प्रकार से जगत जननी जानकी जी को वह हरलाया था, वह वृत्तांत आरंभ से सुनाया। कुंभकर्ण घननाद निपाता, कै बिलखा अय रावण घाता, पितमुख मलिन नारायण तक देखा, बोला खल तब गर्भ विशेखा। कुंभकर्ण मेघनाथ और अहिरावण का वध कहते हुए वह व्याकुल हो गया। नारन तक ने पिता का मुख मलिन देखा तो दुष्ट बड़े गर्व से बोला, तजौ सकल संशय विबुधारी, करहूँ प्रात समर अति भारी, चबू की शिबिन क्षिति करताता, धरहों तापस होत प्रभाता। हे देव शत्रु, समस्त संदेह को त्याग दो। मैं अब प्रातःकाल बड़ा भारी युद्ध करूँगा। प्रातःकाल होते ही पृथ्वी को बानरों से रहित करके दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। सुनत बीस भुज सुत वचन, बार बार उर लाए, लाग करावन नृत्य जस, गुणी समूह बुलाए। पुत्र के वचन सुनते ही रावण ने उसे बारंबार हृदय में लगाया। वह मूर्ख गुणियों को बुलाकर नृत्य करने लगा। शयन करऊँ कहे सुतय निशाचर, उठा आप मतिमंद अघा कह, सो रजनी गत भयु प्रभाता, जागे रघुवर त्रय जगत्राता। फिर वह मूर्ख पापों का घर राक्षस रावण पुत्र से तुम भी जाकर शयन करो, यह कहकर स्वयं भी उठ गया। वह रात्रि बीत जाने पर भोर हुआ। तब तीनों लोगों के रक्षक श्री राम जी जागे। कपि घेरा गढ़ यह सुन काना, रावण सुत तब निपत शाना, साज विपुल दल हनत निशाना, गढ़ते चला निकर बलवाना। तब बानरों ने लंकागढ़ को घेर लिया। यह सुनकर नारन तक बड़ा क्रोधित हुआ। वह महाबली अपनी अपार सेना सजाकर नगाड़े बजाकर लंका से निकला। चार द्वार कर कठिन लड़ाई, बिसिक बरस कपि दल विकलाई, निकले निश्चर गढ़ते कैसे, सलभ समूह सैलते जैसे। चारों द्वारों पर संग्राम करके बाणों की वर्षा करके उसने बानर सेना को विचलित कर दिया। राक्षस लंका से इस प्रकार निकले जैसे पर्वत से टीडी दल निकलता है। चार द्वार कर कठिन लड़ाई, बिसिक बरस कपि दल विकलाई, निकले निश्चर गढ़ते कैसे, सलभ समूह सैलते जैसे। चारों द्वारों पर घोर संग्राम करके बाणों की वर्षा करके उसने बानर सेना को विचलित कर दिया। राक्षस लंका से इस प्रकार निकले जैसे पर्वत से टीडी दल निकलता है। मारुत सुत देखा कपि भाजे, कटकटाए अति विक्रम गाजे, कपि लंगूर चौ और भवाई, रोके खल निश्चर समुदाई। हनुमान जी ने देखा कि बानर भागने लगे तो वे कटकटाकर अमित बल से गरजे। चारों ओर अपनी पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों के समूह को निकलने से रोका। पटकत मैं निश्चर फल बेलू, केतिक देत विशिक दिश बेलू, एक दिश इम हरि कृत संग्रामा, दिश दूजी अंगद बल धामा। बेल के फलों के समान वे राक्षसों को पृथ्वी पर पटकने लगे।
कितनों को दिशा विदिशाओं में फेंक दिया। एक दिशा में तो हनुमान जी इस प्रकार लड़ते हैं और दूसरी दिशा में बलधाम अंगद जी है। निश्चर सेना उददिशम मंदिर इव दो कीश, मदत मथत देख जय रतन लग से सकल सुर ईश। राक्षसों की सेना समुद्र के समान और दोनों बानर योद्धा मंदराचल के समान है, जो सेना सागर को जय रूपी रथ निकालने के लिए मत्ते हैं। यह देखकर श्री राम जी हंसे। इम निरख पराक्रम करत कीस, भा क्रोध परतर जनी जनी रजनीश। कर प्रलय कंद सम घोर शोर, धर कुधर शस्त्र धा एक कठोर। इस प्रकार बानरों को बड़ा पराक्रम करते देखकर नारंतक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रलय काल के समान बड़ा भयंकर शब्द किया और राक्षस कठोर शिला और शस्त्र लेकर दौड़े। एक बार मार कर सर समूह किए विकल अस्त्र हनि कीस जोए। को देत दुहाई लखन राम, को कहत विदाता भयो बाम। उसने एक ही बाण में बाणों के समूह मारकर और अस्त्र प्रहार करके बानरों के झुंड व्याकुल कर दिए। वे कोई तो राम लक्ष्मण की दुहाई देने लगे और कोई कहने लगे कि विधाता विपरीत हो गया है। यह बीच नरांतक कर प्रधान, ते धाये गयो युवराज पान। बहुभट्ट लपटाने अंग अंग, सब संग उड़े अंगद उतंग। इस बीच में नारायणतक के मंत्री ने दौड़कर अंगद का पैर पकड़ लिया और भी अनेक योद्धा उनके अंगों से लिपट गए। अंगद जी सबके साथ आकाश में जा उड़े। नव की सकीन कौतुक अभूत, रविमंडल पहुँचे बालीपूत। अंगारे जारे तपन आँच, पुन आयु जय संग्राम राँच। आकाश में बालीपुत्र ने विचित्र कौतुक किया कि वे सूर्य के निकट जा पहुँचे, जिससे तपकर उनके अंग जलने लगे और वे नीचे गिर पड़े। तब अंगद जी युद्ध भूमि में आए। यह नरक अपर जू थप पिशाच, तुर आए गयो सेना समाच। लय विषम मूल मारिश प्रचंड, और लाग आनि अति कठिन दंड। यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति पिशाचों की सेना सहित वहाँ आ गया और एक बड़ा तीक्ष्ण त्रिशूल मारा। यह कठिन दंड छाती में आ लगा। मह परेऊ तनय तारा तुरंत, लख दौर परेऊ हनुमंत संत। सोई शूल खींच मारेऊ प्रचंड, और लाग यूथपति सहस खंड। अंगद जी तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर साधु हनुमान जी दौड़े और कठिन त्रिशूल खींचकर उसी को मारा। छाती में लगते ही वे सेनापति के 1000 टुकड़े हो गए। सब चरित सुनेऊ रविकुल दिनेश, कह जाओ बेग अयराज शेष। चले नाय माथ शंकर मनाए, धनु बाण बांध विकराल लाए। सब समाचार सुनकर रघुनाथ जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी मस्तक नवाकर विकराल धनुष धारण करके और शिव जी को मनाकर चले। विगत भई मूर्छा तुरंत, बहुर चले युवराज। लक्ष्मण चाप टंकोर सुन, फिरा किस दल साज। जैसे ही मूर्छा दूर हुई कि तुरंत अंगद के युद्ध करने को फिर चले। लक्ष्मण जी के धनुष की टंकार सुनकर बानरों का समाज लौटा। सुनत टंकोर सरासन निश्चर, बधिर भये नहीं सुनत शब्द पर। बरसाभिषिक कीन अहना था, काटे बाण पाए बहु माथा। धनुष की टंकार सुनकर निश्चर बहिरे हो गए, दूसरा शब्द सुनाई नहीं देता। लक्ष्मण जी ने बहुत से बाणों की वर्षा कर दी और अनेकों हाथ पैर और सिर काट डाले। इत कपि भालु विजय अभिलाखे, उतय निशाचर जय हित राखे। मारुत सुत अंगद बलवीरा, समर बांकुरे अति रणधीरा। इधर बालू और बंदर विजय चाहते हैं, उधर राक्षस अपनी जीत के लिए लड़ते हैं। श्री महावीर और अंगद जी बलवान युद्ध में बांके और रण में धैर्य धारण करने वाले हैं। अब अगली चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए बताते हैं। सिंहनाद की ना हरिदोऊ, भाजे कपिरा रण गाजे सोऊ। बहुतन के सिर तोड़ चलावे, निज भुजबल रावण जनावे। दोनों बानरों ने सिंहनाद किया, तब भागे हुए बानर भी युद्ध करने लगे। वे अनेकों के सिर तोड़कर फेंक देते हैं और रावण को अपना भुजबल दिखाते हैं। मरे निशाचर अमित निहारी, रावण सुवन कोप भारी। रथ समेत ऊपर नव जाई, भय अदृश्य झर लाई। अनेकों निशाचरों को मरे देखकर नारायणतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह रथ समेत आकाश में जाकर अदृश्य हो गया और अस्त्रों की झड़ी लगा दी। क्षण में कर मूर्छित कपि सेना,
पुरुषट गाजय राजीव नयना, गर्ज सुमनो मेघ समुदायी, कहने लगा कटु बचन शाही। क्षण भर में वानर सेना को मूर्छित कर मर मूर्ख श्री राम जी के पास गया। मेघों के समूह के समान गरज कर क्रोध से कड़वे वचन कहने लगा। हो सजग निश्चर कुल द्रोही, बंधु बैर लग मारो तो ही। हे राक्षस कुल द्रोही, सावधान हो, आज मैं भाई के बैर के कारण तुझे मार डालूंगा। सूल एक ते छाणु, सोकर गहर रिक्षेस, धायता